जब हम पब्लिक सर्विस की बात करते हैं तो क्या, क्यों, मतलब सबसे पहली चीज तो ये है कि क्यों, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें वहां पर अट्रैक्ट करती हैं। और उससे भी बड़ी चीज कि शुरुआत में तो सबको लगता है कि हाँ बहुत बड़ी चीज है, बट उससे भी जो बड़ी चीज है वो ये कि जो चैलेंजेस हैं पूरी सेवा के दौरान वो क्या हैं। तो सबसे जो पहला जो सवाल भैया से मैं पूछूंगा वो यही आप लोगों के बिहाफ से कि एक तो पब्लिक सर्विस के बारे में बताएं, व्हाट इट्स लाइक टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या किस प्रकार के चैलेंजेस हैं भैया आपके लिए। हाँ अनुराग, अच्छा प्रश्न है आपका। तो एक तो पब्लिक सर्विस के बारे में मतलब मैं कहूंगा कि एक वास्ट फील्ड है। शासन और प्रशासन में भावना, डॉक्टर भावना भी आ गई है मेरे साथ में। भाभी, भाभी प्रणाम। नमस्कार। भाभी के बारे में मैं भैया खुद ही बता देंगे, मैं क्या बोलूं। मेरी धर्मपत्नी है डॉक्टर भावना। यहीं पर कोल्हान विश्वविद्यालय में ही शिक्षा शास्त्र की प्रवक्ता है। बीएड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रवक्ता है, और करीब लगभग पिछले 15 वर्षों से शिक्षण प्रशिक्षण में ही है। जो शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है उसमें विभिन्न पदों पर विभिन्न भारतवर्ष में मेरे साथ ही साथ लगभग रही हैं। जहां जहां मैं रहा हूं वहीं पे इन्होंने अपना समय समय पर योगदान किया है। और उसके अलावा मेरी तरह इनका भी जो बच्चों के मार्गदर्शन और उसमें उनके व्यक्तित्व विकास में जो योगदान रहता है वो एक हॉबी है। और इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण पर 11 पुस्तकों का भी लेखन किया है। इनकी 11 पुस्तकें पाठ्य पुस्तक के रूप में बीएड कॉलेजेस में चल रही हैं। और भाभी से आप लोगों का मार्गदर्शन अब लगातार होता रहेगा। तो मेरे समझ से अनुराग, हम लोग जो सिविल सर्विसेज पे बात कर रहे थे वो मैं पूरी कर लेता हूँ, फिर आगे के जो प्रश्न प्रति प्रश्न होंगे बच्चों के वो उनका स्वागत रहेगा। तो सिविल सर्विसेज के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज मुख्य रूप से जो लोक प्रशासन में, क्योंकि कई प्रकार की सेवाएं हम लोग करते हैं। हर एक जो देश का नागरिक है वो किसी न किसी रूप में अपना योगदान देता ही है देश के विकास और वृद्धि में। तो वो भी सेवाएं हैं, लेकिन सिविल सेवाओं का ये महत्व है कि बेसिकली जो शासन है जो किसी भी देश का, मतलब मैं पहले एक मतलब जो एक सैद्धांतिक रूप से वो बताना चाहूंगा पहले कि किसी भी प्रशासन में जो लिंकेज होता है, जो मतलब जुड़ाव होता है, मेरे ख्याल से मिक्स्ड मीडियम से अनुराग चलेगा ना। कोई मतलब बीच बीच में कोई अंग्रेजी उसमें किया जाए तो कोई असुविधा नहीं है। नहीं नहीं, कोई असुविधा नहीं भैया, इंग्लिश हिंदी दोनों चलेंगे, मिक्स आराम हाँ, से क्योंकि रहेगा। जिससे कि सभी को समझ में आए। और उसमें भी रोक सकते हैं, कोई चीज आपको अगर रिपीट करवानी है या कोई चीज पे और कुछ कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रशासन है वो टॉप लेवल से जो ग्रास रूट लेवल तक लाने के लिए जो अलग अलग टियर में, जैसे केंद्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, जिला स्तर पे है, फिर तहसील स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे है, आने वाले समय में हम पंचायत स्तर पे भी प्रशासन देखेंगे। तो इन सभी स्तरों पे जो डिलीवरी है, जो मतलब शासन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो नीतियों के अनुसार जिनका योगदान होता है कि वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं।
ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो विभिन्न प्रकार के शासन प्रशासन के क्षेत्र हैं, उनको सभी को लोक सेवक या सिविल सर्वेंट कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन है। और हमारे देश में सिविल सर्विसेज पे जो एंट्री है वो विभिन्न स्तरों पर है। लोएस्ट लेवल पे भी एंट्री है सिविल सर्वेंट्स की, जो कि जो अधीनस्थ सेवा आयोग या उनके माध्यम से लेखपाल, कानूनगो और ये सब पदों पर नियुक्तियां होती हैं। उससे ऊपर फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार स्तर पर जो स्टेट के लोक सेवा आयोग है उनसे नियुक्तियां होती हैं विभिन्न इनके प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से। और हाईएस्ट लेवल पे जो नियुक्तियां होती हैं ग्रुप ए और ऑल इंडिया सर्विसेज में, जिनको हम बोलते हैं, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, हालांकि एक अलग उसका प्रतियोगिता होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की। तो ये एक कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम, और जो विभिन्न जो भी हमारे बच्चे अलग अलग अगर विशेषज्ञताओं के हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के हैं, वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जा सकते हैं। जो साइंस या एग्रीकल्चर, मतलब बायोलॉजी या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं, वो फॉरेस्ट सर्विस में जा सकते हैं। इस प्रकार से जो अलग अलग हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तो ये